नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अध्यापकों के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि झारखंड में आकलन परीक्षा में 101% सफलता पाना चाहते हैं तो यहाँ पर बैचेज चलाई जा रही है जो कि जुलाई से ही स्टार्ट है और सारे नोट्स और पीडीएफ आपके जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर बनाए गए हैं। तो आपको हम बता दें, रीजनिंग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होगा आपके लिए। यदि आप 1 to 5 में है तो 20 मार्क्स के रीजनिंग पूछे जाएंगे और 6 to 8 में है तो 25 मार्क्स के रीजनिंग पूछे जाएंगे। तो देखिए, अब तक हमारे चैनल पर यहाँ पर पूरे सब सब्जेक्ट के लिए जुड़ने चाहते हैं और आप लाइफ टाइम तक पढ़ना चाहते हैं तो 501 रुपये लिए जा रहे थे, लेकिन अभी सब पढ़े और सब आकलन पास करें, इसके तर्ज पर हमारे यूट्यूब टीम ने आप सभी को एक ऑफर दिया है। यानी 501 रुपये वाले कोर्सेज आपको यहाँ पर 351 रुपये में मिल जाएंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट का नोट्स, पीडीएफ, जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न जो कि जैक की तरफ से रिकमेंडेड किए गए हैं। और यहाँ पर विभिन्न राज्यों में और झारखंड राज्य में जो जेएसएससी में रीजनिंग से अब तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का सेट भी आपको दिया जा रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि केवल रीजनिंग का ही हम पढ़ें, केवल रीजनिंग का ही नोट्स आपको चाहिए जिससे कि 20 में 20 और 25 में 25 आ जाए, तो आपको मात्र 50 रुपये में रीजनिंग का नोट्स मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, आपको सारे सब्जेक्ट के लिए जुड़ना है या केवल रीजनिंग के लिए। तो केवल रीजनिंग का नोट्स चाहिए तो वो सारा नोट्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। तो आप जल्दी करेंगे और हमारे मोबाइल नंबर को देख रहे हैं, यहाँ पर देख करके आप कॉल कर लेंगे और यहाँ से सारे नोट्स जो कि आपका हाथ से बने हुए हैं वो आप ले करके पढ़ सकते हैं, जो कि 101% सफलता गारंटी देगा। तो चलिए चलते हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर फिर हम आपके लिए रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेएसएससी में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के आ चुके हैं। तो आप सभी प्रैक्टिस करने के बाद अवश्य कमेंट कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए। और देखिए, झारखंड का एग्जाम आप दे रहे हैं, इसलिए झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखने से यह हो जाता है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको हम यहाँ पर रीजनिंग का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारे नोट्स की भी हमने तैयारी कर दी है, जो कि आपको होली का ऑफर की तरफ से आपको अभी सबसे सस्ते रेटों पर यह दिया जा रहा है। तो आपको अगर रीजनिंग में आपको 20 से 20 या 25 से 25 लाना है तो आज आप जुड़ना चाहते हैं तो उसमें 30 रुपये में आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ओनली फॉर 30 रुपये जो नोट्स को परचेज कर सकते हैं और 351 रुपये में पूरी क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा होगी आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसका चयन करना है। 15, 17, 20, 22, 27, 29 और 2 प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिए हैं। दोनों जगह पर क्या आएगा उसका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। 31, 38 होगा, 36, 38 होगा, 36, 43 होगा, 38, 45 होगा। क्यों होगा और किस पैटर्न पर होगा इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसको हम देखते हैं क्या कुछ हमें दिया गया है ना। तो हम लोगों को दिया गया है, देखिए 15, फिर दिया गया है 17, फिर दिया गया है 20, 22, 27 और 29, यही दिया गया है। और क्या दिया गया है 29, इस तरह से दिया है। आप देखिएगा यहाँ पर यह जो पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न इस प्रकार का है, आपको फॉलो करना होगा। देखिए 15 है ना, 15 के बाद जा रहा है देखिए 20, ठीक है। अब 20 के बाद देखिए जा रहा है ये 27, क्या जा रहा है 27, आगे खाली जगह है। तो देखिए 5 जुड़ रहा है और फिर आगे क्या जुड़ रहा है, इसमें 7 जुड़ रहा है, ठीक है। 7 जुड़ रहा है तो 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, आगे कितना जुड़ेगा तो आगे आपका 9 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा 9, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा बताइएगा हमको, 36 हो जाएगा। 27 और 9 अगला टर्म आएगा 36। चलिए वो ऊपर से देखते हैं। तो ऊपर से यदि आप देखिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए इसमें दिया जा रहा है 17 है, तो देखिए 17 और 5 कितना हो गया 22 हो गया, 22 और 7 कितना हो गया देखिए 29 हो गया। अब कितना जोड़िएगा तो इसमें भी 9 जोड़िएगा, तो 29 और 9 कितना हो जाएगा 38, यानी 36 और 38 इसका आंसर आपको हो जाएगा। और देखिए कब पूछा गया है तो जेएसएससी 2014 में आया गया है। तो देखिए कितने अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंतर्गत। रीजनिंग तो देखिए आप लोगों के लिए नया है इसलिए आपको लगेगा ही, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो 20 से 20 और 25 में 25 आने से कोई रोक भी नहीं सकता। और यहाँ से जो आपको नोट्स दिया जा रहा है ना, इसको यदि आप परचेज करके पढ़ लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा आपको कि जैक मॉडल पे इस प्रकार का प्रश्न आएगा और जेएसएससी में अब तक इस तरह का पूछा गया है। सारा प्रश्न पत्र आपको हम दे दे रहे हैं, ठीक है। तो सभी को लेकर के या जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आकलन परीक्षा में बहुत ही
अच्छा मार्क्स आ सके और एक बार में ही आप निकाल सके। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करना है। तो चलिए देखिए क्या यहाँ पर प्रश्नवाचक जगह पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया क्या है हम लोगों को, तो 9। ठीक है, क्या दिया गया है आपका, तो देख लेते हैं हम। 9 दिया गया है, 9 और फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 6 है और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ अंक वाली चीज में जो होती है ना प्रश्न बनाने के लिए, उसमें आपको जो है कुछ ना कुछ सीरीज बनना पड़ता है और आपको दिमाग को थोड़ा चौजर रखना पड़ता है और देखना पड़ता है कि क्या कुछ इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो एक दो तरह से नजरिया से देखिएगा तो आपको पता चलने लगेगा। तो देखिए एक चीज जो हमें यहाँ पर जल्दीबाजी में मिल रही है, वो हम देख रहे हैं कि 9 में से 1 जाएगा। ठीक है, कितना बचा, 8। अब 8 में से यहाँ पर अगर हम लेते हैं क्या है, 9 8 7, हाँ यहाँ पर एक 7 था, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, 888 है, ये गलत लिखा गया है, ये आपका यहाँ पर 8 है और यहाँ पर आपका 7 है। ठीक है, तो 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7। अब देखिएगा यहाँ पर 7 बच गया, अब 7 फिर यहाँ 8 था और फिर 6 था। ठीक है, 8 था और फिर 6 था, 7 में से 1 गया 6। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार, यहीं पर देखते हैं हम। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। बच गया ना। अब देखिए तो इधर 1 घट रहा था, लेकिन जो बच गया है उस चिन्ह को देख देखिएगा आप, तो ऊपर से देखिएगा तो 8 है, फिर 8 है, फिर 8 है, तो आगे भी जाएगा इस पर तो कितना होगा, 8 ही होगा। यानी नीचे से 1 घट रहा है लेकिन ऊपर से कुछ भी नहीं घट रहा है, वही अंक देखिए बार बार आपको रिपीटेशन हो रहा है। तो 8 से फिर देखिएगा अगला पर 8, अल्टरनेट हम चल रहे हैं, क्या चल रहे थे, अल्टरनेट आपको चल रहे हैं। प्रश्न यही लिखा हुआ है, 9 8 8 8 7 8 6, अल्टरनेट हम चल रहे हैं। ठीक है, देखिए 9 में से 1 घटा 8, 8 में से 1 घटा 7, 7 में से 1 घटा 6 और ऊपर से अब आप देखिएगा, ऊपर की बात कर रहे हैं इसमें हम, तो ऊपर से क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देखिए इधर वाला हो गया, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से शुरू हुआ था, अब यहाँ से शुरू कीजिए, 8 का फिर 8 रह जा रहा है, फिर देखिए 8 रह जा रहा है और फिर ये देखिए अल्टरनेट, यानी 6 के बाद सीधे इस पर बैठेगा और यहाँ भी क्या रहेगा, 8 रहेगा। ठीक है, तो ये 8 ही आंसर होगा इसका। तो 8 किस में, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें, क्या कुछ यहाँ पर होगा आप लोगों को बतलाना है। तो क्या दिया हुआ है हमको, सबसे पहले दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो है, दिया गया है सो है आपको, देखिए यहाँ पर सबसे पहले 0 दिया गया है, क्या दिया गया है, 0, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है और फिर 20 है और आगे क्या होगा, व्हाट किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ समानता आ रहा है, कैसे हम निकाल सकते हैं ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और लगाइएगा कि कैसे इसका आंसर आ रहा है। देखिए हम 1 को लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 तो कितना आएगा, 0 आया ना। अब 2 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच गया, 2 आया ना। अब देखिए एक सीरीज चल रहा है, 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही घटाएं, 2 का स्क्वायर किए तो 2 ही घटाएं। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 3 का स्क्वायर, तो उसमें से क्या घटाएंगे, नियमतः 3 घटाएंगे, तो 3 का स्क्वायर होता कितना है, 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो गया, 6। चलिए आया ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, 12 है, तो अब हम 3 का स्क्वायर तो आ गए थे, अब 4 का स्क्वायर चलेंगे, तो 4 का स्क्वायर में से 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 तो 12, देखिए पता चल गया ना। उसी तरह से अब 20 है, तो 20 अब 4 के बाद किस पर आप जाएंगे, तो 5 का स्क्वायर, किस पर जाएंगे, 5 का स्क्वायर, उसमें से 5 कीजिएगा तो 5 25, 25 में से 5 गया तो 20, देखिए 20 मिल रहा है। अब अगला आपका आंसर का पारी है, तो 5 के बाद क्या जाएगा, 6 जाएगा ना, तो 6 का स्क्वायर माइनस 6 करेंगे हम, तो 6 का स्क्वायर होता कितना है, 36, 36 में से 6 घटाएंगे तो आएगा मेरा कितना, 30, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 30 होगा। और 30 किस में है, सी में है, यही इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर सी इसका आंसर होगा और कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर में से 1 किए तो 0 आया, 2 का स्क्वायर में से 2 किए तो 2 आया
और 3 का स्क्वायर में से 3 किए तो कितना 6 आया, और 4 का स्क्वायर में से 4 किए तो 12 आया, और 5 का स्क्वायर में से 5 किए तो 20 आया। इसी तरह 6 का स्क्वायर में से 6 करेंगे तो मेरा 30 आएगा, और इसका राइट आंसर 30 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। चलिए, प्रश्नवाचक चिन्ह ही सारा हम आपको दे दिए हैं जो जेएसएससी 2013 में आया है। तो आज आप सारे प्रश्नवाचक चिन्ह वाले बना लीजिएगा। देखिए, संख्या से जो है ना, एक प्रश्न आपका 100% नहीं, एक नहीं 2 से 3 प्रश्न आपका फिक्स होता है संख्या से। देखिए, क्योंकि सब जेएसएससी में आ रहा है ना, तब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। क्या है, तो दिया हुआ है मेरा 0, फिर दिया हुआ है 7, फिर दिया हुआ है 26, फिर दिया हुआ है 63, और आगे मेरा है ये क्वेश्चन मार्क्स जिसमें भरना है हमको। ठीक है, तो क्या हम इसको कर सकते हैं, तो इसको हम देखेंगे, देखिए ये 0 है ना, तो हम लिख सकते हैं 1 का क्यू माइनस 1। तो 1 का क्यू कितना भी करे, 1 का 100 भी करे तो 1 होगा। 1 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, चलिए 1 का क्यू माइनस 1 की अगला को हम करेंगे 2 का क्यू माइनस 1। 2 का क्यू कितना हो गया, तो 2 को 3 बार गुना कीजिएगा, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया बताइए, 7 हो गया ना, 7 हो गया। चलिए, टैली कर रहा है, 0 भी टैली कर गया, 7 भी टैली कर गया। अब देखते हैं यहाँ पर, अब अगला जो है मेरे पास 26 है। तो 26 को हम कितना लिख सकते हैं बताइए, 26 जो है उसको हम लिख सकते हैं, तो 1 का हो गया था, 2 का हो गया था। अब लिखेंगे 3 का क्यू माइनस 1 लिख सकते हैं ना। 3 का क्यू मतलब कितना हो गया, 3 गुने 3 गुने 3 माइनस 1, और 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 1, तो 27 माइनस 1 बताइए कितना हो गया, 26। ठीक है, अब हम 63 को कितना लिख सकते हैं, अगला देखिएगा 63 दिया हुआ है, तो 63 को हम 3 का जब क्यू ले लिए तो अब लेंगे 4 का क्यू माइनस 1। तो 4 का क्यू का मतलब क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 में से 1 तो 63। देखिए, ये टैली कर गया, यानी 1 का क्यू में से 1 घट रहा है। क्या हो रहा है इसमें, तो 1 का क्यू में से क्या घट रहा है आपका, देखिए 1 का क्यू में से 1 घटा, 1 का क्यू में से 1 घटा तो 0 आ गया। अब देखिए 2 का क्यू में से 1 घटा तो आ गया 7। अब 3 का क्यू में से 1 घटा तो आ गया 26। ठीक है, अब 4 का क्यू में से 1 घटा तो कितना आ गया, 63 आ गया ना। तो अब और क्या होगा, 5 होगा ना, तो 5 का क्यू में से 1 जाएगा, कितना जाएगा, 5 का क्यू में से 1 जाएगा, जो मेरा रिजल्ट होना चाहिए। तो 5 का क्यू में से जब 1 जाएगा, 5 का क्यू में से 1 करेंगे तो 5 का क्यू हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, माइनस कितना हो जाएगा 1, 5 25, और 25 25 होता है देखिए 125, और 125 में से 1 घटाएंगे तो मेरा आएगा आंसर 124। ठीक है, तो 124 किस में है, डी में है, तो इसका राइट आंसर डी ही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस तरह से सारा ये जैक मॉडल पाठ्यक्रम आधारित प्रश्न और जेएसएससी का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सब मिल जाएंगे ओनली फॉर 30 रुपीज में। अगर आप केवल नोट्स चाहते हैं तो, और नहीं तो जुड़ कर क्लासेज करना चाहते हैं, जो क्लासेज आपकी अभी अंतिम तक चलेगी लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए, 351 रुपया दे करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। 7, 25, 61, 121 क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो जो सीरीज दिया गया है उसको चलिए हम देख लेते हैं। तो जो सीरीज हम लोगों को दिया गया है वो यह है कि इसमें क्या है, आपका शुरुआत 7 है, फिर 25 है, फिर 61 है, और उसके बाद 121 है, और अगला क्या होगा। तो देखिए जो सीरीज बन रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो मेरा सीरीज बन रहा है, तो ये है देखिए 2 का यदि हम क्यू करते हैं, ठीक है, 2 का क्यू करते हैं हम ना, क्या करते हैं 2 का क्यू, तो उस 2 का क्यू में से 1 घटाएंगे। ठीक है, तो 2 का क्यू करेंगे तो 8, 8 में से 1 गया तो कितना बच गया, 7। ठीक है, अब देखिएगा ये है 25 ना, 25 को हम क्या करेंगे, तो 2 का हो गया क्यू, अब और करेंगे 3 का क्यू और उसमें से 2 घटाएंगे, तो 3 का क्यू कितना हो गया 27, 27 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 25। ठीक है, अगला बार देखिएगा 61 है, तो 61 को हम क्या करेंगे, 2 का क्यू हो गया, 3 का क्यू हो गया, तो हम करेंगे 4 का क्यू, क्या करेंगे 4 का क्यू, क्या करेंगे 4 का क्यू माइनस 1। 4 का क्यू कितना होगा, तो 4 गुने 4 गुने 4, तो कितना 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 माइनस 1, तो कितना आ गया देखिए 63 ना। 64 माइनस 1 नहीं, यहाँ पर 3 करेंगे ना,
तीसरका बार जा रहा है तो 3 करेंगे, 64 में से 3 गया तो देखिए 61, बिल्कुल सही आ गया। अब देखिएगा अगला क्या करेंगे, तो 4 का हो गया तो 5 का अबर करेंगे क्यू, उसमें से कितना घटाएंगे, अबर 3 घटाएं तो अबर 4 घटाएंगे, तो 5 का क्यू कितना हो गया, 5 गुने 5 गुने 5 और -4, तो 5 का क्यू हो गया 125 -4 यानी 121 हो गया। तो आप इस तरह से देखें कि एक बार 1 घटा, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 तक घट चुका है और हम आ गए हैं 5 का स्क्वायर। तो अबर क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे आपका 6 का स्क्वायर करेंगे, हम यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर, 6 का क्यू करेंगे, 6 का क्यू करेंगे और उसमें से कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे। तो 6 का क्यू का मतलब क्या हो गया, 6 गुने 6 गुने 6, 6 36, 36 216 होता है, ठीक है। और 216 में से आप 5 घटाएंगे तो आपको कितना बच जाएगा, 211। 211 किस में है, ए में है, तो ए ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से सीरीज वाले प्रश्नों को थोड़ा सा आपको कवर अप करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो अगर इस तरह से आप ध्यान देंगे तो आपको सारा का सारा बन जाएगा। अब हम आपको बता दें आपके लिए बहुत ही बेस्ट चैनल और बहुत ही बेस्ट ऑफर, 30 रुपये में आप सारा जो है यहाँ पर होली तक के लिए आपको ये ऑफर दिया गया है ओनली फॉर। आप 30 रुपये में रीजनिंग का पूरा नोट्स ले सकते हैं और साथ में JSSC का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले सकते हैं। और यदि आप टोटल सब्जेक्ट की क्लासेज के साथ साथ यहाँ पर मई तक के क्लासेज भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो 351 में आप क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ सारा NCERT का नोट्स, जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को आपको दिया जा रहा है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया जा रहा है और साथ में यहाँ पर क्रैश कोर्स भी चल रहा है। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।